2024 खत्म होने वाला है और हम आखिरी एक टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं साल का, एंड दैट इज ऑब्वियसली द मच टॉक्ड अबाउट एसयूवी दैट हैज बीन लॉन्च दिस ईयर। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली थार रॉक्स का, मगर ये पेट्रोल थार रॉक्स है। पहले हमने डीजल चलाया था, वी ड्रोव द डीजल एट इट्स मीडिया ड्राइव, फिर हमने बाद में भी डीजल ऑटोमेटिक चलाया था, बट नाउ वी हैव स्पेंड अ फ्यू डेज विद द थार पेट्रोल। तो यहाँ पे बताते हैं थार रॉक्स पेट्रोल, इज इट वर्थ बाइंग और नॉट ओवर द डीजल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में थार रॉक्स पेट्रोल इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट कार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे हम स्ट्रेट जाते हैं टू द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द महिंद्रा थार रॉक्स पेट्रोल। यहाँ पे लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट विच इज ऑफ कोर्स द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे इंजन इज समथिंग विच इज फेमिलियर, अगर आप दूसरे महिंद्रा नई गाड़ी अपनी चलाइए। 2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल। इन द ऑटोमेटिक रॉक्स आपको ज़्यादा पावर मिलता है व्हेन कंपेयर टू मैनुअल। यहाँ पे 174 bhp एंड 380 Nm विच मेक्स इट easily one of the most powerful, in fact it is the most powerful SUV, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल नहीं मिलता, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई महिंद्रा हैज बीन सक्सेसफुल विद इट्स पेट्रोल स्ट्रेटेजी। और अगर आप पेट्रोल लेंगे तो पहली बात यहाँ पे बताओ, इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ, ऑल्सो ट्यून्ड फॉर परफॉर्मेंस। नॉर्मली इंजन आजकल ट्यून किया गया है फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, आपको पता चलता है थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, यहाँ पे नहीं है। इट इज़ वेरी एनर्जेटिक, तो इसका मतलब कि जब एक्सीलरेटर डालते गाड़ी भागती है, इट इज़ लॉट ऑफ पावर एंड इट इज़ क्वाइट फन टू ड्राइव, क्योंकि इंजन हैज़ बीन ट्यून्ड टू सॉर्ट ऑफ गिव यू द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। एंड क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी हैवी है, व्हेन यू ड्राइव यू डोंट फील लाइक इट। अगर मैं कुछ और चीज़ें बताऊँ, वेल कंपेयर टू डीजल यहाँ पे नॉइज़ ऑब्वियसली कम है, एंड इट इज़ दैट फन फैक्ट। ऑब्वियसली डीजल में काफ़ी ज़्यादा पावर एंड टॉर्क है, बट दिस फील्स अ बिट मोर इमीडिएट। इनफैक्ट यहाँ पे पाउडर भी इतना अच्छा है कि मुझे पैडल शिफ्टर की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो स्मूथ एंड सो एनर्जेटिक। वेल ऑब्वियसली थार रॉक्स में एक बड़ा सवाल आएगा कि भाई माइलेज कितना मिलेगा, एंड दैट इज़ समथिंग यू एक्सपेक्ट। व्हाट आई विल से इज दैट यहाँ पे सिटी में मुझे 8.5 मिल रहा है, और आप 10 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इवन इन स्लो अगर आराम से चलाएंगे, यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर दैन 10, क्योंकि भाई इतना बड़ा पेट्रोल इंजन है, इतनी बड़ी भारी ऑटोमेटिक एसयूवी है, यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर दैन दैट। इन टर्म्स ऑफ इंजन रिस्पॉन्स इट्स डज वेरी गुड, माइलेज इज ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मेरे ख्याल से द रॉक्स पेट्रोल फील्स अ बिट लाइटर। लो स्पीड में आपको थोड़ा सा वो लैडर फ्रेम एसयूवीज का जो थोड़ा बाउंसीनेस वो आपको महसूस होता है, बट इट इज़ अ ह्यूज चेंज ओवर द 3 डोर में जैसे राइड वॉज एन इशू, नॉट हियर। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट्स मोर देन एनफ। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ, इफ़ यू पुट अ फुट डाउन एट ट्रिपल डिजिट स्पीड थोड़ा सा विंड नॉइज आता है, बट अगेन huge change dynamically over the 3-door Thar, and it is much more livable. Of course, it's not as light or as nimble as the XUV700 monocoque, but for a ladder frame, it is fun to drive. और अगर आप डीजल के साथ कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। वन क्रूशियल थिंग इज कि इसका फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा है फॉर अ पेट्रोल एसयूवी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रोड ट्रिप्स में जाएंगे तो आपको फ्यूल अप करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज इतना बड़ा नहीं है। लुकिंग एट द माइलेज एंड फ्यूल टैंक इज़ नॉट रियली बिग एट 57 लीटर्स। तो अगर आप पेट्रोल रॉक्स ले रहे, you'll get the performance, but you'll not get as much the range or the efficiency. But again, Delhi NCR के those who want that smooth engine, petrol is definitely a very good option.